हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। बीकॉम प्रोग्राम एनईपी सेमेस्टर 3 का आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। पेपर एज यूजुअल 3 आवर्स का आएगा और 90 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और एक क्वेश्चन के अगर मल्टीपल पार्ट्स हैं तो उसको एक ही जगह अटेम्प्ट करें। हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं और आपको एग्जामिनेशन हॉल में टेबल प्रोवाइड करवाया जाएगा। सिंपल कैलकुलेटर आप ले जा सकते हो। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका ए पार्ट है, स्टेट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड फॉर सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मीडियन इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर एवरेज देन अरिथमेटिक मीन। 3 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, यू आर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस पेड टू द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एज अंडर। वेजेस का बताया जा रहा है कितने वर्कर्स को कितना वेजेस दिया जाता है फैक्ट्री के अंदर। अब आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन इस डेटा की मदद से। ये 6 मार्क्स का ये वाला पार्ट है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी facing a dispute with labor decided to make change in compensation policies after deliberation with the labor union. The following table exhibit information before and after settlement. तो एक डिसीजन लिया होगा उन्होंने लेबर स्पेसिफिक, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं डिस्प्यूट से पहले क्या डिसीजन था और डिस्प्यूट के बाद क्या डिसीजन था। मीन वेजेस, मीडियन वेजेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ें। अब you are required to compare the position before and after the dispute settlement in term of total wage, modal wage, coefficient of variation, skewness, and also comment on whether employees got benefit out of this settlement or no। ये 9 मार्क्स का ये पार्ट आपका हो गया। इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 1 के आता है जी। अच्छा, पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 9 + 6 15 + 3 18। हर क्वेश्चन 18 नंबर का ही होगा और हर क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स है और इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल चॉइस का ए पार्ट है, अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग फर्म रिकॉर्डेड द डेली प्रोडक्शन डेटा फॉर 2 मशीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 10 days एज शोन बिलो। भाई 2 मशीनों का प्रोडक्शन डेटा गिवन है टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कितने दिनों में कितने प्रोडक्ट्स ये लोग बना रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एंड कॉमेंट ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और विच मशीन मैन्युफैक्चर्स ट्वाइस मोर कंसिस्टेंटली। तो आपको पहले तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और बताना है कि कौन सी मशीन कंसिस्टेंटली काम कर रही है इसमें। और थर्ड पार्ट है, हाउ विल द स्टेटिस्टिक्स चेंज इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ मशीन ए आर डिक्रीज बाय 10 एंड ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ मशीन बी आर इंक्रीज बाय 30। शो द रिवाइज रिजल्ट। अगर कोई ऑब्जर्वेशन में चेंजेस वगैरह होते हैं तो फिर रिजल्ट किस तरह का रहेगा वो आपको बताना है। 9 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद है, अ सर्वे प्रोवाइड्स डेटा ऑन द मंथली इनकम ऑफ कंज्यूमर एज फॉलोज। कंज्यूमर की मंथली इनकम का एक ये डेटा गिवन है, आपको निकालना है फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन, मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कर्टसीज। ये 9 मार्क्स का हो गया। इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन था उसके 2 पार्ट्स थे, 9 + 9 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसका ए पार्ट है, एन इन्वेस्टर यूजेस आइदर म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स टू मैनेज हिज पोर्टफोलियो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट लूजिंग वैल्यू इफ ही इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इज 0.1 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट लूजिंग वैल्यू इफ ही इन्वेस्ट इन स्टॉक इज 0.2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज इन्वेस्टमेंट लॉस्ट वैल्यू। तो 2 ऑप्शन बता दिए, स्टॉक या म्यूचुअल फंड, दोनों की लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बता दी और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में ये वैल्यू लॉस करेगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये आपको बताना है। 4 मार्क्स का ये पार्ट है। बी पार्ट है इसका, अ कंपनी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूटिलाइजिंग 3 नॉन ओवरलैपिंग वर्क शिफ्ट। इट इज ऑब्जर्व दैट 50%, 30% एंड 20% ऑफ द कंपोनेंट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग शिफ्ट 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। Furthermore, 6, 10 and 8% of the component produced in shift 1 and 2 respectively are defective. Determine, भाई अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से बता दिया इन लोगों ने कि कितना परसेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और कितना डिफेक्ट हो रहा है, ये सब इन लोगों ने बता दिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल कंपोनेंट इज डिफेक्टिव। सारे कंपोनेंट का कितना % डिफेक्टिव होगा
given that a defective component is found, what is the probability that it was produced in shift 3? कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो भी हमें डिफेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो शिफ्ट 3 से आया है, ये आपको बताना है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सी पार्ट है इसका जी। अ कंपनी रिसीव 80% ऑफ इट्स शिपमेंट फ्रॉम इट्स सप्लायर विदाउट एनी डैमेज। द क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एग्जामिन 60 शिपमेंट फ्रॉम दिस सप्लायर। डिटरमाइन द एवरेज नंबर, मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शिपमेंट दैट अराइव अनडैमेज। तो ये आपको बताना है 80% जो सप्लाई करा वो विदाउट डैमेज के लिए आया, और आपको बताना है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या होगा। सी पार्ट 4 मार्क्स का। फिर है डी पार्ट। अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्सपीरियंस एन एवरेज ऑफ 2 इक्विपमेंट फेलियर्स पर वीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 इक्विपमेंट फेलियर्स इन अ गिवन वीक, 2 और मोर इक्विपमेंट फेलियर इन अ गिवन वीक, नो इक्विपमेंट फेलियर इन अ गिवन वीक। ये आपको कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स है। फिर इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, अ सेल्समैन मेक अ सेल on an average of 60% of the total customer he contact. If 4 customers are contacted on a particular day, what is the probability that he makes sales to exactly 2 customer? तो बता दिया भाई 60% का इसका प्रोबेबिलिटी है कि ये गुड्स बेच देता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एग्जैक्टली 2 कस्टमर को बेचेगा, और ही कुड सेल टू एटलीस्ट 1 कस्टमर, कम से कम एक कस्टमर का तो बेच ही दे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको बताना है। ठीक है, और ये बताना है ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई 4 कस्टमर से वो कांटेक्ट करा है। 6 मार्क्स का ये पार्ट हो गया। इसके बाद है, टू फाइनेंशियल एनालिसिस ए एंड बी आर गिवन अ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम टू सॉल्व। ठीक है, द प्रोबेबिलिटीज दैट ए एंड बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली आर 0.5 एंड 0.3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एनालिसिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। इसके बाद ये 6 मार्क्स का हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जी पार्ट है। अ कॉन्ट्रैक्टर हैज 2 पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल गेट द इलेक्ट्रिफिकेशन is 3/5. Probability that contractor will not get the plumbing contract is 5/8. Probability that the contractor will get at least one of the contract is 5/7. Find the probability that contractor will get both contract. तो दोनों की probability बता दी इन्होंने, और आपसे पूछा है कि बताइए क्या probability है कि उसको दोनों contract मिल जाएंगे। ये 6 मार्क्स का ये पार्ट हो गया। और लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, अ कंपनी इंगेज इन द इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर प्यूरिफायर इज इवेल्युएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन इट्स सेल्स डिपार्टमेंट। एक कंपनी है जो वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करती है, वो इवेल्युएट कर रही है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की रिलेशनशिप क्या है उनके सेल्स डिपार्टमेंट में। परफॉर्मेंस स्कोर एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन स्कोर फॉर 10 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर एस गिवन बिलो। तो ये बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस कितनी है अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यूजिंग स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर परफॉर्मेंस स्कोर एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो आपको बताना है कि क्या रिलेशनशिप जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, एक मेथड यूज करके। 3 का ए पार्ट 9 मार्क्स का हो गया। इसका बी पार्ट है जो कि अगेन 9 मार्क्स का है, 2 regression lines showing relationship between output Y and labor hour is as follow। ठीक है, you are required to calculate the following: mean value of output and labor hours, coefficient of correlation between output and labor hours, the standard error of estimate for labor hours on output if variant of output is 4। ठीक है, ये आपके 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के 9+9 के। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है, XYZ Limited wants to understand the relationship between its sales performance and employee incentives. The HR of the firm collect data from the last 9 months on the total sales made by sales representative and the total employee incentives which are given below। तो बताया जा रहा है कि इंसेंटिव सेल्स कितना है। अब इसकी मदद से आपको कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, determine the regression equation, what will be the value of sales if the incentive is 30,000, or determine the standards error of estimate for incentive on sale and for sale on incentive।
ये 14 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद इसका बी पार्ट है, regression analysis is used to find the cause and effect relationship, whereas correlation indicate the possibility of associate between two variables. Do you agree? Explain with the relevant examples. ये थ्योरिकल पार्ट है 4 मार्क्स का। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका ए पार्ट है जो कि 9 मार्क्स का है। A company collect the sales data over 7 years from 17 to 23 from the sales department which is given below. 7 सालों का कुछ डेटा सेल्स डिपार्टमेंट का यहाँ पर गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 17 थ्रू 23, व्हाट इज द मंथली चेंज इन सेल्स और शिफ्ट द ओरिजिन टू 23। इसका बी पार्ट है, with which component of time series would you mainly associate each of the following। कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि टाइम सीरीज के किस कंपोनेंट से आप इसको एसोसिएट करते हो। लॉकआउट इन अ फैक्ट्री डिलेइंग प्रोडक्शन फॉर 15 डे, फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया जिससे प्रोडक्शन 15 दिन के लिए डिले हो गई। सेल्स ऑफ अ टेक्सटाइल फर्म ड्यूरिंग दीपावली, फेल इन डेथ रेट ड्यू टू एडवांस इन साइंस, अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अ नीड फॉर इंक्रीज wheat production due to constant increase in population। ये 5 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद है द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ द रिटर्न एंड रिस्क ऑफ 10 सिक्योरिटीज वाज फाउंड टू बी 0.2। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द डिफरेंस इन रैंक इन रिटर्न एंड रिस्क फॉर वन सिक्योरिटी वाज रॉन्गली टेकन इन 9 इंस्टेड ऑफ 7। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ये 4 मार्क्स का आपका सी पार्ट हो गया। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है जी, द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज ड्यूरिंग 17 to 23 इज गिवन बिलो। प्रोडक्शन है कमोडिटी की अलग अलग सालों में, वो आपके सामने गिवन है। अब आपको क्या करना है जी, फिट अ सेकंड डिग्री प्रोबेबिलिक ट्रेंड और कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द ईयर 18 to 23 और प्रेडिक्ट द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 26। ये 9 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है द लीनियर ट्रेंड ऑफ अ सेल्स ऑफ अ कंपनी इज इतना इन 23 and it is raised by 32,500 per year. You are required to determine the trend equation, convert the annual trend into a monthly trend. और next part है state the properties of regression coefficient, also explain the computation of correlation coefficient from regression coefficient with the help of an example। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। इसका पहला पार्ट है you are provided with the following data on the yearly consumption in household और करंट ईयर एंड बेस ईयर। अलग अलग चीज़ों का कंजम्पशन हाउस होल्ड में कितनी क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, उस हिसाब से आपको गिवन है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग लेस्पेयर्स और पार्शी एंड फिशर्स मेथड। 3 मेथड की मदद से आपको बताना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। 9 मार्क्स का ये वाला पार्ट है। बी पार्ट आपका है द लाइफ टाइम ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ वाटर हीटर हैज अ mean life of 400 hours and a SD of 45 hours. Assuming the distribution of lifetime to be normal, find percentage of water heater with a lifetime greater than 470 hours or percentage of water heater with a lifetime between 385 to or 15 hours। ठीक है। द मिनिमम लाइफ ऑफ द बेस्ट 10% ऑफ वाटर हीटर, ये आपको बताना है और कुछ डेटा आपके सामने गिवन है। 9 मार्क्स का ये वाला पार्ट है। इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यूज द फॉलोइंग वेट फॉर अ गिवन बास्केट कंप्राइजिंग 5 commodities, food, rent, clothing, fuel, miscellaneous. During the period, the cost of living index rises from 100 to 205. Over the same period, percentage rises in price was, प्राइस का बता रहे हैं अब ये। अब आपको बताना है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ फूड के प्राइस में, वो आपको बताना है। इसी पार्ट 9 मार्क्स का हो गया। इसके बाद है अ रेस्टोरेंट रिसीव ऑनलाइन रिव्यूज विद रेटिंग फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with an average score of 4 stars and a SD of 0.5. What percentage of customer give rating above 3.5 stars? कितने परसेंटेज कस्टमर ने 3.5 स्टार से ज़्यादा रेटिंग दी होगी। और लास्टली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कस कंडीशन अंडर विच पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड टेंड्स टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे। जनरली 90% आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ 10% आप कह सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।